The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. The Himalayan river, तो जो इंडियन के जो रिवर हैं वो दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड हैं. पहला है हिमालयन रिवर है और पेंसुनल रिवर. हिमालयन रिवर में हम पहले ही आपको मैप में दिखा चुके हैं कि हिमालयन से जो रिवर आती हैं वो हिमालयन रिवर हो गई, और जो हमारे पेंसुलर रिवर हैं वो पेंसुलर रिवर हो गई. अपार्ट फ्रॉम originating from the two major physiographic region of India, the Himalayan and the Peninsular river are different from each other in many ways. Most of the Himalayan river are perennial. It means that they are water throughout the year. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. The two major Himalayan rivers, the Indus and Brahmaputra, originated from the north of the mountains range. They have cut through the mountains, making George the Himalayan river are long course from their source of the sea. मतलब कहने का मतलब है कि जो हिमालयन से रिवर्स जो होती हैं वो जो है नेचुरल रिवर होती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियर के जो स्नो होते हैं वो मेल्ट होकर के ये रिवर के रूप में गंगा, गंगोत्री से यमुना, यमुनोत्री से ऐसे ईटीसी नदियाँ आती हैं, जैसे कि सिंधु हो गई हैं, ब्रह्मपुत्र हो गई. ये जो सिंधु जो है मानसरोवर लेक से उधर सिंधु उधर से ग्लेशियर से आ रही है, और इधर ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से वहाँ से आ रही है. और तो ये यहाँ पे देखते हैं ये जो इन रिवर में जो वाटर होते हैं वो ग्लेशियर की वजह से होते हैं, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं इनमें वाटर, वहाँ पे ग्लेशियर तो होते नहीं हैं, तो इनमें वाटर आते कहाँ से हैं? तो ये वाटर जो होते हैं ये आते हैं जो 1 ईयर में जो भी ईयरली जो भी बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और ये वहाँ पे इकट्ठा होते हैं वही रिवर के वाटर होते हैं. जबकि हिमालयन रिवर में ग्लेशियर से होते हैं, और इनमें जो है हैवी रेनफॉल की वजह से या लो स्नो जो भी हो, ये रेनफॉल की वजह से ही इनमें वाटर आते हैं. और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ थोड़ा सा फिगर वाटर डिवाइड का भी देख लिए. जॉर्ज, यहाँ पे देखिए जॉर्ज, यहाँ पे रिवर आ रही है, यहाँ से कट होकर जो आसपास का एरिया है ये है गॉर्ज बना रही है. यहाँ पे जहाँ से आ रही है ये इधर उठा हाई है, और इधर ये इसको गॉर्ज बोलेंगे. ये नदियाँ सूख जाएंगी तो यहाँ से एक रास्ते बन जाएंगे, तो यही है गॉर्ज. और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट में है द प्लेटफॉर्म intensive erosional activity in their undercourse of carry huge load of silt and sand. मतलब ये रिवर यहाँ से फ्लो करेगी तो यहाँ पे तो सैंड तो होंगी ही, क्योंकि सैंड भारी होती हैं, जो सॉइल होती है इसके साथ बह जाती है, और सैंड भारी होने की वजह से ये यहीं पे रह जाती है. और जो सैंड होती है ये जो यहाँ पे ये वाली एरिया के जो रॉक्स हैं, इनके जो टूटे फूटे इरोज होकर के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वही जो है फिर बाद में बन जाते हैं, यही जो है सैंड का रूप ले लेते हैं. फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं दीज रिवर फ्रॉम meanders or lakes and any other depositional features in their flood plains. फिर उसके बाद दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेटाल्स. तो यहाँ पे जैसे यहाँ से रिवर कोई आ रही हैं ऐसे रिवर, और जो यहाँ पे आ करके ढेर सारे यहाँ से इरोज करके यहाँ पे मिट्टी वगैरह सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह ला करके यहाँ पे इकट्ठा करती हैं, और आ करके तुरंत नहीं गिरती हैं, थोड़ी सी दूर यहाँ पे फैलती हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन भी लेकर के आती हैं ये इरोज करके यहाँ से. तो यहाँ पे जब ये आती हैं तो यहाँ पे कहीं कहीं ऊंचा हुआ भाग होता है, और कहीं कहीं वाटर होता है, तो कहीं ऐसे थोड़ा सा प्लाज्मा टाइप में होता है, तो कहीं ज़्यादा वाटर होता है. तो ये जो इतना एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ आकर के तुरंत नहीं गिरती हैं, ऐसे फैल करके गिरती हैं. तो ये है डेल्टा का जो है वो बनाती हैं, जैसे यहाँ पे बनाती हैं ना डेवलप्ड डेल्टा, तो ये डेल्टा है. और ये है रिवर है सोर्स ऑफ रिवर, यहाँ सोर्स से आ रही हैं अपर कर्स. यहाँ से जब रिवर आती हैं तो यहाँ
यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा फ़्लो इनका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़्लो होने की वजह से जब ये ऐसे टिल्ट करके क्यों रिवर आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि जो इनकी वेव की जो मोशन है उसको जो है अगर एक बैक आएँगी तो बहुत मुश्किल होगा आना। तो इसीलिए जो है जो अपने मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ऐसे थोड़ा-सा ऐसे मुड़ जाती हैं। इसके मुड़ने का रीज़न यही है कि वो अपने मोशन को कंट्रोल करती हैं। यहाँ एक्सबो लेक हो गया। अब जो ये लेक था, ये जो रिवर था, ये इधर से पहले आ रहा था, ऐसे करके ऐसे आ रहा था, लेकिन किसी वजह से यहाँ का वाटर जो है धीरे-धीरे इधर आ गया और यहाँ पे यहाँ की ज़मीन जो है ऊँची उठ गई और यहाँ पे वाटर जो है ऐसे लॉक हो गया। तो ये वाला जो होगा वो एक्सबो लेक कहा जाएगा और ये जो फिर रिवर जो है अपना जो है रास्ता थोड़ा-सा चेंज कर लिए। तो यहाँ पे लोअर कर्स होगा, फिर यहाँ पे आके डेल्टा बनाएगा। तो ये है डेल्टा, ये है डेल्टा। तो सम फीचर मेड बाय रिवर। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। ये जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, जैसे हिमालयन रिवर्स तो सीजनल नहीं होती हैं, वो तो फॉरएवर हमेशा मतलब ऑलवेज हमेशा रहती हैं क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो सीजनल होती हैं। एज देयर फ्लो डिपेंड ऑन द रेनफॉल पर डिपेंड, जो अभी बताए हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव reduced flow water on their canals. The peninsular river have shorter and shallower course as compared to their Himalayan counterparts. However, some of the originate in the central highland and flow towards, तो वही जो बताएं आपको वही है। Can you identify to such large river most the river peninsular है। तो ये बताना है कि वेस्टर्न घाट पे हैं एंड टू फ्लो टुवार्ड्स बाय बे ऑफ बंगाल। तो जो पेनिनसुलर जो रिवर होती हैं वो दो टाइप्स की होती है, एक जो है वेस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं और दूसरी जो है ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। जो वेस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं वो अरेबियन सी में जाती हैं और जो ईस्टर्न घाट में जाती हैं वो जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो फिर हम यहाँ पे द हिमालयन रिवर्स को देखेंगे और फिर पेनिनसुलर रिवर को देखेंगे।